एक विशाल राज्य में शांत माहौल के बीच कुछ पुजारी मिलकर विधि विधान से पूजा कर रहे थे। मंत्र गूंज रहे थे, हवन की अग्नि जल रही थी और तभी एक चमत्कार हुआ। उस पवित्र पूजा के बीच एक सुनहरी शिवलिंग प्रकट हुई। उसकी चमक से पूरा स्थान जगमगा उठा, मानो किस्मत ने खुद आकार ले लिया हो। दूर से दूसरे राज्य के लोगों ने यह दृश्य देख लिया। वे स्तब्ध रह गए। बिना समय गवाए वे अपने राजा के पास पहुंचे और बोले, महाराज, पड़ोसी राज्य में एक सुनहरी शिवलिंग प्रकट हुई है। ये सुनते ही शांति टूट गई। अब वो सुनहरी शिवलिंग लालच बन चुकी थी और लालच से ही युद्ध जन्म लेता है। दूसरे राज्य के राजा ने गरजते हुए आदेश दिया, जाओ, सुनहरी शिवलिंग को ले आओ। अगर उसे पाने के लिए युद्ध भी करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। हमें शिवलिंग चाहिए, किसी भी कीमत पर। और फिर दोनों राज्यों की सेनाएं आमने सामने आ गईं। तलवारें टकराईं, भाले चमके और भयंकर युद्ध छिड़ गया। युद्ध भूमि में कई लोग धराशायी हो गए, कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए। हमें कुछ नहीं हुआ, हम ठीक हैं, लेकिन आज की रात ये युद्ध जीतना ही होगा। हमें शिवलिंग चाहिए, हालात जैसे भी हों। हमें शिवलिंग चाहिए, हालात जैसे भी हों। हम पीछे नहीं हटेंगे। हम जीतेंगे। फिर आवाज चलो आई, आगे बढ़ो। वार हुआ, राजा का बेटा गिर पड़ा। रुकने का वक्त किसी के पास नहीं था। जो होना था हो चुका था और सच राजा का बेटा मर चुका था। थोड़ी देर बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया। चिता सजी और आग जलाई गई। आग की लपटों में राजा का सपना जल रहा था। खड़ा राजा कुछ कह नहीं पाया, बस देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे।